हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों का टेस्ट है चैप्टर 1, 2, 3, 4। तो अभी हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे शुरू के 4 चैप्टर के। तो टेस्ट में आप सबसे पहले अपनी नोटबुक ले लो आप, और जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर आप वैसे टेस्ट करोगे तो आपको मजा भी आएगा और हमारा टेस्ट जो है सक्सेसफुल भी हो जाएगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कर लो, सिर्फ नंबरिंग कर लो 1 to 40 तक। अब एक एक करके मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा आपके लिए। आपको करना क्या है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपके लिए टाइम दे दूंगा कुछ सेकंड्स का। डिस्प्ले आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन 1 आएगा आपके सामने, आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, बोलूंगा वीडियो पॉज कर लो, आप वीडियो पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसको आराम से क्वेश्चन को पढ़ के 1 के सामने जो भी है वो आप अटेम्प्ट कर लेना। मान लो 1 का ए आ रहा है, बी आ रहा है या सी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो अटेम्प्ट कर लेना। अटेम्प्ट करने के बाद आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, 3 पे आना, 4 पे आना। जो क्वेश्चन सही होगा साथ साथ आपको आंसर बताते चला जाऊंगा। जो क्वेश्चन सही होगा उस पर टिक कर देना, और जो गलत होगा उसको हाईलाइट कर देना आप, क्योंकि आपको बाद में उनको दोबारा देखना है कि गलती कहां पे हुई। ठीक है, ताकि पेपर तक आप उसको याद रख सको। ऐसे कर करके हम 40 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डन, समझ गए। एक बार आप एक काम करो, एक सेकंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के अंदर सब में शेयर कर दो, ताकि हर कोई टेस्ट में पार्ट ले सके। और एक चीज जरूर मैंडेटरी है, वो है कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को मेंशन करना। अपने कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स को मेंशन करो, ताकि कोई डाउट हो आपका तो मैं आपको रेस्पॉन्ड कर सकूं उसके लिए। ठीक है, तो आउट ऑफ 40 देखते हैं किसी कितने मार्क्स आते हैं। कितने भी नंबर आए, जो अटेम्प्ट नहीं करेगा सीरियसली उसके 0 होंगे। अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो कुछ क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, और क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाए या क्लास के टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो, पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव। टास्क को कंप्लीट किया जा रहा है और गोल को अचीव किया जा रहा है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे उसको पूरा किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको बताना क्या है कि 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के। वीडियो पॉज करो और आंसर दो। अब वीडियो पॉज कर लो आप, और इनमें से ABCD जो भी है आप एक बार लिख लो उसको फटाफट। चलो लिख लो। तो इसका जो सही आंसर है आपने लगा दिया होगा टिक अब तक। तो इसका सही आंसर है क्लास एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि काम को, टास्क को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, टाइम पे पूरा करेंगे और कम से कम कॉस्ट में। कम से कम कॉस्ट मैंने आपको समझाया था। इफेक्टिवनेस में T आ रहा है, तो T का मतलब टाइम पे पूरा करना। इफेक्टिवनेस में T आ रहा है, इसमें कहीं भी T नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, काम को कॉस्ट पे पूरा करना, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर B है। आपको ऐसा नहीं लगेगा टेस्ट चल रहा है, आपको पूरा रिवीजन भी हो जाएगा पूरा का पूरा। 40 क्वेश्चन तक आपको शुरू के 4 चैप्टर के डीप पॉइंट तक रिवीजन करा दूंगा, गारंटी है। बट टेस्ट को सीरियसली देना, और प्लीज यार कमेंट में बताना जरूर किसके कितने मार्क्स आए। कम नंबर हो, शर्माना नहीं, बताना जरूर, कोई बात नहीं। शुरू ऐसी होती है, पहले हार होती है फिर जीत होती है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पॉज करो और बताओ कौन है फादर साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का। तो आपने ऑप्शन लगा दिया होगा, सही ऑप्शन इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल का जो फादर है वो है क्लास FW टेलर। ठीक है, यानी कि फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज फंक्शन ऑफ, यानी कि अच्छी कंडीशन देना काम करने के लिए, क्वालिटी ऑफ वर्क देना, ये किसका काम है। वीडियो पॉज करो फटाफट और बता दो क्या आंसर है इसका। तो अब पॉज अपना आप ही कर लेना क्लास। क्वेश्चन जैसे मैं फिनिश करूं तो आप यहाँ पे इसको पॉज कर देना और फिर आंसर देना। अभी तक आपने दे दिया होगा। तो वर्कर से जो डायरेक्टली लिंक रखते हैं वो होता है सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल। थर्ड का ऑप्शन है C। तो राइट, अगर क्वेश्चन सही है आपका राइट, अदर गलत। गलत को आप हाईलाइट जरूर कर देना, ताकि आप ये देख सको कि आगे गलती हुई कहां पे है और बाद में उसको एक बार रिवीजन कर सको। 40 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चेंज इन टैक्स रेट रिलेटेड टू या लीड्स टू चेंज इन डिमांड। अगर टैक्स रेट सरकार चेंज करेगी तो डिमांड में भी चेंज आएगा। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो इसका जो सही आंसर है, डायमेंशन कौन सा है बिजनेस एनवायरनमेंट का। जब भी टैक्स रेट की बात आएगी, बैंक रेट, रेपो रेट की बात आती है, तो होता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है। Identify the feature of coordination being highlighted in the given statement. Coordination is not one-time action. It starts from planning. Coordination planning से शुरू होकर controlling तक continue करता है। बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा। Unity of action, pervasive, continuous process और deliberate। तो आपने सही आंसर लगा लिया होगा अब तक टिक इसका वीडियो पॉज करके। तो इसका जो सही आंसर है
वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग जो है, सॉरी, जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, और जब सेकंड प्लान चलता है उसके बाद तक चलता रहता है। गैंग प्लैंक, आप सबको पता होगा गैंग प्लैंक परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन, चलो बता दो फटाफट। गैंग प्लैंक परमिट डायरेक्ट, यानी गैंग प्लैंक होता क्या है कि स्केलर चेन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पास होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको किसी शॉर्टकट अर्जेंट इंफॉर्मेशन देनी हो किसी को, तो आप शॉर्टकट में कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। और वहां पे किससे, क्या सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय से कनेक्ट कर सकते हो या किसी से भी, तो आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, और यहाँ पे कुछ बच्चों का जरूर डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता दूं इसका सही जो आंसर है वो एम्प्लॉयज एट इररेस्पेक्टिव देयर लेवल, कोई भी किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेम लेवल पे कनेक्ट हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में आग लग गई, सब एम्प्लॉयज भाग रहे हैं, तो मालिक ये नहीं बोलेगा कि अरे मेरे सामने का एम्प्लॉय खड़ा है तो मैं उसको नहीं बोलूंगा कि आग लग गई, मैं अपने से नीचे वाले को बोलूंगा, उसका नीचे वाला उससे जाके बोलेगा, इस तरीके से नहीं होगा, कोई भी किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। उम्मीद है 6 का ऑप्शन ठीक होगा। लास्ट में जरूर बताना 40 में से कितने मार्क्स आए आपके। कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस, मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आया, उनकी प्रेफरेंस में चेंज आया, तो टेस्ट बेकरी है, एक बेकरी है क्लास, ठीक है, उसने क्या किया, शुगर को और फैट कंटेंट को कम कर दिया प्रोडक्ट में, शुगर कम कर दिया प्रोडक्ट में, बहुत सारी बीमारियां होती है उससे फैट बढ़ता है, उसे कम कर दिया। तो बताओ कौन सा अप्रोच जो है वो मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, पॉज करके बताओ फटाफट। तो इसका जो सही आंसर है बताओ क्या है, डायनामिक है, इंटेंजिबल है, मल्टी डायमेंशनल या ग्रुप, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी। तो सही आंसर है डायनामिक, यानी कि जैसा मार्केट में चेंज आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हम इंटरनल एनवायरनमेंट में वैसे ही चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बताता है काम को प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरा करना है। तो मैनेजमेंट के बताओ कौन सा फंक्शन है, आपको पता ना 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, स्टैंडर्ड से। तो सही आंसर किसका होगा, ये इसका होगा डी, कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स इज रिलेटेड टू, काइंडनेस और जस्टिस, मतलब कि सबको काइंडनेस और जस्टिस जो है ये बिहेवियर है मैनेजर का, ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है। चलो फटाफट जरा बता दो आप लोग, पॉज करके वीडियो। तो सही आंसर है इसका क्लास इक्विटी, सबने सही बताया होगा, यहाँ पे सबको बराबर लेके चलना है, एम्प्लॉयज को भेदभाव नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं सबको बराबर बराबर सैलरी देनी है, सब एम्प्लॉयज को ट्रीट आपने बराबर बराबर करना है। 10th क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स वेरी, यानी कि चेंज होता रहता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बताओ क्या होगा इसका। तो सही आंसर इसका है कंटिंजेंट, सोच समझ के ध्यान रखना, यूनिवर्सल एप्लीकेशन और कॉज एंड इफेक्ट तो है नहीं, फ्लेक्सिबल चेंज हो सकता है, लेकिन कंटिंजेंट जो होता है ना, जो वर्ड कंटिंजेंट है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी वैसा प्रिंसिपल लगाएंगे, समझ रहे हो बात को। चलो 11, अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं, फिर वीडियो पॉज के बता देना आप आंसर क्या है। एबीसी लिमिटेड परमिट देयर सेल्स मैनेजर, एबीसी लिमिटेड ने अपने सेल्स मैनेजर से कहा कि आप 10% का जो डिस्काउंट है वो अपनी मर्जी से, डिस्क्रिशन मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दे सकते हो, और उधार भी दे सकते हो। अगर आपको पता है रेगुलर कस्टमर है, ईमानदार है, आप उसे उधार दे सकते हो। इफ सेल्समैन वांट टू गिव मोर देन 10% डिस्काउंट, अगर सेल्समैन चाहता है कि वो ज्यादा डिस्काउंट दे किसी खास ऑर्डर के लिए, किसी बल्क ऑर्डर के लिए, स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा किससे, टॉप लेवल से। तो दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच, मतलब कि द दिस मैसेज और दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बता दो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है साफ साफ के आप डिस्काउंट दे सकते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उनको पावर दे रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि नहीं भैया टॉप लेवल से पूछना पड़ेगा अगर आपको 10% ज्यादा डिस्काउंट देना है तो। यानी कि इसका सही आंसर है पावर तो दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिस्लाइजेशन। जिन्होंने बी लगाया वो गलत है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, कुछ पावर अपने पास रखना कि नहीं भैया ज्यादा डिस्काउंट देना है मुझसे पूछना पड़ेगा, लेकिन उससे कम जो डिस्काउंट देना है वो आप दे सकते हो अपने आप ही, आपकी मर्जी है। तो यानी इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। जो गलत होगा उसे ईमानदारी से कट कर देना और सीख लेना कि क्या मिस्टेक है, या बाद में दोबारा वीडियो प्ले करके देख लेना, जो गलत है उनको लिख लेना, क्या पता बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाए, ठीक है। और गलती तो पता पड़ जाएगी ना आपको। 12 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट सो दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, बिना लड़ाई झगड़े के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपने बताना है। देखो अगर आपको बिना लड़ाई झगड़े के हो रहा है क्लास, इंटीग्रेशन, टाइम, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट सो दैट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसका सही आंसर होगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तालमेल है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और गोल जो टाइम पे अचीव हो जाए। उम्मीद है इसका सही किया होगा आपने।
अ गुड मैनेजर फोकस ऑन 13 क्वेश्चन, जो अच्छा मैनेजर होता है वो किस पे फोकस करता है? प्रोस्पेरिटी ऑफ मैनेजमेंट पे, प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज पे, प्रोस्पेरिटी ऑफ दोनों मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों की बात करेगा, ये नन ऑफ दीज। देखो जो मैनेजर है वो दोनों की बात करता है, मैनेजमेंट की भी और एम्प्लॉयज की भी, दोनों की बात करेगा। प्रोस्पेरिटी दोनों के बीच होनी चाहिए, दोनों का ख्याल रखा जाएगा, दोनों को क्लास इंप्रूव किया जाएगा मैनेजर्स के द्वारा, यानी अच्छा मैनेजर दोनों फोकस करता है, मैनेजमेंट पे भी और एम्प्लॉयज पे भी। 14 क्वेश्चन। अच्छा देखो ये बहुत बच्चों का डाउट था, शेयरिंग गेन, अगर वर्कर के साथ और मैनेजर के साथ गेन शेयर कर रही कंपनी, हमने ज्यादा कमाया तो हम वर्कर को भी फायदा देंगे उसका, तो इसे क्या बोलेंगे? कौन सा प्रिंसिपल है? FW टेलर का, हाउ नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, या डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो बताओ कौन सा आंसर सही है इसका? इसका ऑप्शन जो है सही है, करेक्ट, इसका ऑप्शन है ए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जिनका ठीक है, बिल्कुल मोटिवेशन मिल रहा होगा आपको, सही जा रहे हैं आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ टेलर। टेलर की कौन सी टेक्निक है जिससे यूनिफॉर्मिटी आती है, प्रोडक्ट सेम रहता है, एक जैसा प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो बताओ क्लास की कौन सा है ये पॉइंट, ठीक है? तो यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ टेलर। कौन सी टेक्निक? तो सही आंसर है इसका स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आपने पढ़ा होगा एक क्लास टेलर का जो प्रिंसिपल है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसका सही आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के हम लोग यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हैं हम लोग, ठीक है? 15 क्वेश्चन का है, ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन। किसान वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एक्स फार्मा लिमिटेड। एक एक्स फार्मा लिमिटेड है, वहां पे किसान काम करता है। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट ऑफ मास्क। उसको 1000 यूनिट मास्क का बनाना है, वो भी कितने रुपए में? 50 रुपए पर पीस के हिसाब से 10 दिन के अंदर बनाने को दिया गया। इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज एज इज इफेक्टिव मैनेजर, वो इफेक्टिव है क्लास। इफेक्टिव मतलब टी का मतलब टाइम, वो टाइम पे काम पूरा करता है, तो वो टाइम पे काम पूरा करता है, तो उसको क्या ध्यान रखना है? तो उसको कॉस्ट, इसका आंसर पहले आप लोग दो फिर बताऊंगा मैं, ठीक है? वीडियो पॉज करके दे लो। तो आपने दे दिया होगा आंसर इसका। तो देखो टाइम पे काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब वो 10 दिन के अंदर ही काम को पूरा करेगा, भले ही कॉस्ट उसकी ज्यादा लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं। इफेक्टिव में क्या होता है? काम को टाइम पे पूरा करना है, भले ही कॉस्ट कितना लग जाए। और एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है? टाइम भले ही कितना डिले हो जाए पर कम से कम लागत में काम को पूरा करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days, भले ही वो ज्यादा कॉस्ट लग जाए, 10 दिन के अंदर होगा, ठीक है? 17, it may be difficult to know the extent of relative impact of social, economical, political, legal and technological factors of change in demand of a product in the market। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत मुश्किल है पता लगाना कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से जो चेंज आएगा आपके डिमांड पे, वो पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो सही आंसर है इसका क्या? बताओ, टिक लगा दिया ना आप लोगों ने? अपने आप देख के लगाओ पहले। सही ऑप्शन इसका कॉम्प्लेक्स, यानी कि बड़ा उलझा हुआ है, आप एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि क्या आपका जो है डिमांड में चेंज आएगा किसी भी एक्सटर्नल पॉलिसी के चेंज होने से। Which foreman is responsible for arranging? बहुत ही इजी, फंक्शनल फॉरमैनशिप सबको याद होगा, टेलर का प्रिंसिपल, टेक्निक। 8 होने चाहिए ना, चार प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 कौन से डिपार्टमेंट में? तो बताओ, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। तो वो एक कौन फॉरमैन है जो अरेंज करता है सारी मशीन को, टूल को एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब। सारी जो अरेंज कौन करता है? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। सही आंसर बताओ फटाफट जल्दी। सही आंसर है इसका गैंग बॉस, सबका सही होगा। स्पीड चेक करने वाला स्पीड बॉस, अरेंज करने वाला मशीनों को गैंग बॉस, रिपेयर होगा तो ठीक करने वाला रिपेयर बॉस, और लास्ट में चेक करेगा कि काम हो रहा है कि नहीं, सही से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, उसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। 19, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ गाइडलाइंस हैं, वो आपको डायरेक्टली रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए, बी, सी और डी। वीडियो पॉज करके जल्दी से अपना पॉज कर लिया करो, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, आपने लगा दिया होगा। सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्लास रियल सिचुएशन एग्जैक्टली आप पहले से मेंशन नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है। रियल सिचुएशन कभी भी चेंज आ सकता है, कुछ भी, किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद है ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, आमतौर पर गाइडलाइंस देता है। अगर कोई चेंज आ गया तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को और रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। 20, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर इन इंडिया, बिस्लरी, आपको पता है क्लास, बिस्लरी जब आया, मतलब कि जब इन्होंने इंडिया में वाटर का काम चालू किया, मिनरल वाटर का काम,
तब लोगों ने बोला बिस्लरी कंपनी से कि यार इंडिया एक ऐसा देश है जहां पानी फ्री मिलता है, जहां पे आप कहीं भी किसी से जाके पानी मांगोगे तो कोई इंसान आपको मना नहीं करेगा, बोला भैया पानी पिला दो तो कोई भी इंसान आपको मना नहीं करेगा। भारत एक ऐसा देश है और ऐसे देश में आप मिनरल वाटर को बेचोगे, बोतल बेचोगे, आप इसकी कैसे बिकेगा। लेकिन फिर भी ये काम चालू किया बिस्लरी ने। आपको पता है क्लास, बिस्लरी जो है आज $1 मिलियन की कंपनी है और करोड़ों अरबों रुपए का काम जो है करती है ये, ठीक है। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना था, अब तक आपने दे दिया होगा। बिस्लरी वॉज एबल टू कैप्चर, स्टिल बिस्लरी जो है अभी मेजर जो मार्केट शेयर को कैप्चर करती है। बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा इंपॉर्टेंस है, बिस्लरी इस बात को पहले ही जान चुका था कि आगे आने वाला जमाना ऐसा होगा, लोग बोतल का ही पानी पिएंगे। आज बहुत कम लोग होते हैं जो ग्राउंड वाटर को पीते हैं क्लास, सब कहीं ना कहीं फिल्टर वाटर को पीते हैं। ये बात जो सबसे पहले समझ गया वो बिस्लरी था और जिसकी वजह से उसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि सही ऑप्शन इसका डी, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। इन्होंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला एडवांटेज इनको मिला। In order to become a lawyer, एक लॉयर बनने के लिए one has to register himself as a member of Bar Council of India. Which feature of profession being revealed? बताओ क्लास, किस आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, तो उसमें प्रोफेशन में हर एक किसी को अपने मतलब कि अगर वो एडवोकेट है तो बार काउंसिल से रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर वो सीए बनना चाहता है तो ICAI से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर बनना चाहता है तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन आपने ईमानदारी से बिल्कुल साथ कर रहे हो। देखो कॉपी पेन लेके बैठो यार, थोड़ा सा सीरियस रहो, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। कितने सही है कैसे पता चलेगा आपको, तो कम से कम नंबरिंग, सही नंबर कौन कितने आ रहे हैं मार्क्स आपके, इसके लिए जरूर आप कॉपी पेन ले लो। रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज आपसे, टीचर है तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, मेरी बात मानो प्लीज, ठीक है। लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज, बताओ डीमोनेटाइजेशन जो है लेटेस्ट, इसलिए बोला कि हाल फिलहाल में जो हुआ है वो बताना आपको, पुराना नहीं बताना। तो हाल फिलहाल में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ वो 8 नवंबर को हुआ। अब टिक लगा लो क्लास, कौन सा ऑप्शन ABC में से सही ऑप्शन है इसका, 8 नवंबर 2016, ठीक है। 8 नवंबर 2016 जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है 22 का। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी इन 2014 इज अ पार्ट ऑफ, बताओ स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन का कौन सा पार्ट है। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कौन सा पार्ट है वो बताना है आपको, बताओ फटाफट। तो सही ऑप्शन है क्लास, स्वच्छ भारत अभियान किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया था क्लास, तो ये है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि बीजेपी ने स्टार्ट किया, साफ साफ लिखा है। जहां पॉलिटिकल पार्टी की बात आएगी तो आप समझ जाना वो पॉलिटिकल है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉय शुड रिवॉर्डेड फॉर दिस सजेशन, अगर एम्प्लॉय आपको कोई सजेशन देता है, आपको काम आता है वो, तो उसको रिवॉर्ड दो ताकि वो आगे से अच्छे अच्छे सजेशंस आपको दे सके और आपका बिजनेस ग्रो करे, कि अब तक माइंड नहीं जा रहा हो और एम्प्लॉयज आपको सजेशन दे देते। ये कौन सा प्रिंसिपल है, टेलर का कौन सा प्रिंसिपल है, बताओ फटाफट कौन सा प्रिंसिपल है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जहां पे इनिशिएटिव की बात आ जाए, अपना रिवॉर्ड देना चाहिए सजेशन देने के ऊपर, तो आ जाएगा आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया आप चॉइस करोगे, पेपर मतलब कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मतलब कहां पे आप अपना ऐड करोगे, तो क्या बोलते हैं टाइप ऑफ प्लान, आपने पढ़ जरूर लिया होगा, आपको फ्राइडे को पढ़ लेना था, टाइप्स ऑफ प्लान वीडियो मैंने दे दी थी। तो सही ऑप्शन इसका क्लास स्ट्रेटेजी, यानी ये आपकी रणनीति होगी। 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। विच टाइप ऑफ प्लान हैज लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्लान का कौन सा टाइप है जहां आप उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है जहां पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताओ, रूल्स, पॉलिसी, बजट और मेथड। तो आपने लगा लिया होगा टिक, इसका ऑप्शन है रूल्स। तो रूल्स जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने आप। Which of the following is a specific force, आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस को इंपैक्ट करने वाले दो फोर्स होते हैं, जर्नल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से स्पेसिफिक फोर्स है, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर या सारे के सारे। चलो बताओ कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे के सारे इनके स्पेसिफिक फोर्स हैं और जर्नल फोर्स के अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, ये सब चीज। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस ऑल मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड, सारे मैनेजर को मेहनत करनी पड़ेगी। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन, फ्यूचर के लिए आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी टारगेट अचीव करने के लिए। द आउटलाइन डिस्क्राइब द वन कॉन्सेप्ट, बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है। पॉज करो वीडियो, देखो अच्छे से और देन बताते चले जाओ कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्लास प्लानिंग, क्योंकि फ्यूचर के प्रोडक्शंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन है प्लानिंग। 29
ग्लोबलाइजेशन जो है उसका मेन मोटो क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, और उसके ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो सही आंसर इस आपने लगा लिया इसका, पॉज करके लगा लो वीडियो, सोच समझ के टाइम लो अपना और लगाओ। अगर मैं मतलब रुकूंगा 1-2 मिनट तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए टिक लगा देता हूँ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एम्स एट एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होता है इसमें, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन भी और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी। नेक्स्ट, which of the following does not explain the impact of government policy changes? Which of the following does not explain the impact of government policy changes ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री? यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें क्या क्या चेंज इसमें से नहीं आया? तो मोर डिमांडिंग कस्टमर, ये तो करेक्ट है। इंक्रीज इन कंपटीशन जो पॉइंट, ये भी ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन, ये भी ठीक है। तो लेकिन इसमें कहीं भी चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइस नहीं था, तो यानी कि यहाँ पे कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था बेसिकली वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं था, वो सर्विस सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे था, ठीक है। 31, गिविंग फ्रीडम ऑन एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म, नए फॉर्म को एंट्री दी कि आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, और रिमूव कर दिया अननेसेसरी कंट्रोल को, बिना मतलब का जो कंट्रोल लगा रखा था उसे रिमूव कर दिया। तो बताओ फटाफट जरा 31 का क्या ऑप्शन होगा? बता दिया आपने, इसका सही आंसर है लिबरलाइजेशन, यानी कि बिना मतलब के जो पॉलिसी लाइसेंस थे वो सबको हटा दिए, यानी ऑप्शन लिबरलाइजेशन करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन है, एसेंस है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। बच्चों ने बोला कि सर बताओ कि कोऑर्डिनेशन फंक्शन है, एसेंस है। देखो कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो बोला आप आंसर दे दो फटाफट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सिक्स्थ फंक्शन भी मानते हैं मैनेजमेंट को, बट अगर यहाँ पे एसेंस लिखा है, कोऑर्डिनेशन एसेंस लिखा है, तो हम टिक करेंगे बी पे, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होगा, ठीक है। 33 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्लानर्स आर सपोज टू हाईली इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी काम, एज दे हैव टू एनालाइज द एनवायरनमेंट टू मेक प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर। मैनेजर्स को, प्लानर्स को फ्यूचर के लिए आज से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है, प्रेडिक्शन लेना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है अलग अलग ऑल्टरनेटिव को, सिलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। जाहिर सी बात है प्लानिंग चैप्टर के बारे में बोल रहा है, प्लानिंग का पूरा वो बोल रहा है फंक्शन, सॉरी प्रोसेस। बताओ कौन सा फीचर है प्लानिंग का, कौन सा? डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, फॉरवर्ड लुकिंग की बात हो रही है, मेंटल एक्सरसाइज की बात हो रही है, या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? देखो यहाँ पे साफ साफ बात हो रहा है इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि इसका ऑप्शन बस सी करेक्ट है, मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि आपका दिमाग लगाना है आपको और आंसर देना है कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन होगा, क्या क्या सामान बिक सकता है क्या नहीं, उसके लिए पहले से प्लानर प्लानिंग करते हैं, काफी पैसा भी लेते हैं उसके लिए। Which of the following is not a standing plan? आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं, वन टाइम प्लान कौन से होते हैं। स्टैंडिंग प्लान कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो बता दो पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, ये तीनों स्टैंडिंग प्लान है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो स्टैंडिंग प्लान नहीं है। यानी 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वो है प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो स्टैंडिंग प्लान नहीं है। 35, पेस लिमिटेड इज एन एंटरप्राइज सेलिंग टीवी सेट। ये कंपनी टीवी बेचती है, लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया कि वो एलईडी खरीदेंगे किससे? वेंडर से। कौन से? जापान के लोगों से, जो जापानीज टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनसे खरीदेंगे चीजों को। दिस इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्लान? तो बताओ प्लान का कौन सा टाइप है? ऑब्जेक्टिव, रूल, पॉलिसी या स्ट्रेटेजी? बताओ, पॉज करो वीडियो और आंसर दो। जापानीज से खरीदेंगे, देखो वो उनकी अपनी पॉलिसी है ये कि वो जापान से सामान खरीदना चाहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वो चाहते हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी है कि वो सिर्फ जापान से खरीदेंगे, जो जापानीज टेक्निक है उससे सामान खरीदेंगे। 36, स्टैंडर्डाइज वे इन विच अ टास्क हैज टू परफॉर्म इज कॉल्ड। स्टैंडर्डाइज वे यानी कि एक स्टैंडर्ड तरीका जिससे हम टास्क को पूरा करेंगे, यानी एक हमारा पूरा एक तरीका है भैया, इसी तरीके से काम को पूरा करना है हमको। बताओ क्या होगा, फटाफट पॉज करो वीडियो, बताओ। सही आंसर है इसका मेथड, यानी कि मेथड एक ऐसा तरीका है, मेथड है, यानी कि इसी मेथड से काम को पूरा करना है, यही आपका क्या है, स्टैंडर्डाइज वे है। 37, which limitation is highlighted here? Once the plan is decided, the future course of action and manager may be in position to change it. ठीक है, तो बताओ क्लास की, यानी कि ये कौन सा लिमिटेशन है कि मैनेजर जो है, अगर प्लान आपने पहले से बना लिया है तो मैनेजर उसको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। एक बार आपने प्लान बना लिया तो भाई रूट फिक्स हो गया, आप सबको ब्लाइंड फॉलोअर्स के रूट को फॉलो करना है, लेकिन अगर कोई चेंज करना हो बीच में तो हम मुश्किल कर पाते हैं चेंज को। तो यानी कि प्लानिंग क्या है, रिजिडिटी है। तो प्लानिंग रिजिडिटी जो है ये क्लास इसका लिमिटेशन है। 37 का आपने ऑप्शन में बी ही लगाया होगा। 38, इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस assumption आर मेड? बताओ
प्लानिंग के प्रोसेस आपने तो पढ़े होंगे, 7 पॉइंट है इसके प्रोसेस में, 7 स्टेप है। तो कौन से स्टेप में हम लोग अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, डेवलपिंग प्रेमिसेस, सेकंड स्टेप, यानी उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग। 39, सब्सिडी दिया जा रहा है, ये मैंने आपको केस स्टडी में भी समझा रखा है। सब्सिडी दिया जा रहा है कॉटन टेक्सटाइल कंपनीज को, ये कौन से इन्वायरमेंट में आएगा? ध्यान रखना, किसी एक स्पेशल ग्रुप को सब्सिडी देना यानी कि लीगल इन्वायरमेंट, ये उसी सरकार की देन होगी कि उनको सब्सिडी दी जा रही है। लास्ट क्वेश्चन, और आप हर कोई कमेंट में बताओगे आपको ये कैसा लगा टेस्ट। यही एक सबसे बेस्ट तरीका बच्चों ने सजेस्ट किया कि आपको किस तरीके से मैं दे सकता हूं। बाकी आपने जिन बच्चों ने ईमानदारी से टेस्ट किया होगा 40 में से, उम्मीद करता हूं कि अच्छे मार्क्स आए होंगे। उनकी कमेंट सेक्शन बताओ जितने मार्क्स आए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और सबको रिप्लाई मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपके मार्क्स कितने आए। 40 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। सिंगल यूज प्लान आर डिजाइन ओनली, सिंगल यूज प्लान किस लिए डिजाइन के नाम से पता पड़ जाता है। आप पहला आंसर दे दो, सिंगल यूज मतलब एक ही टाइम जिसका यूज किया जाएगा। तो सही ऑप्शन आपने लगा लिया होगा इसका वीडियो पॉज करके, वो है ऑप्शन में सी, यानी कि डिमांड को, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की डिमांड को पूरा करने के लिए सिंगल यूज, यानी कि एक ही बार बनाया जाता, हर बार नहीं बनाया जाता, सिर्फ एक बार बजट बनाया जाएगा। ठीक है, उस चीज जैसे कोरोना वायरस चक्कर में अभी जो नुकसान हो रहा है कंपनीज को, तो अपने लिए वो प्रोविजन बना सकते हैं एक बार, वो बार बार हर साल नहीं बनता है, हर चीज के लिए नहीं होगा, अलग सिचुएशन के लिए अलग बनता है। तो ये हो गया सिंगल यूज प्लान। ठीक है, तो 40 के 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। प्लीज कमेंट में बताओ मुझे कितने मार्क्स आए, और कोई सुझाव देना हो, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो वो बताओ। आज हमने 4 चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया टेस्ट के साथ। कल से हम लोग जो है अपना आज अच्छे से रिवीजन कर लो, अगर किसी का नहीं हुआ तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। इसे सारे दोस्तों में शेयर कर देना और पूछना सब दोस्तों में से आपकी कितने मार्क्स आए, सब लोग आपस में डिस्कस करके खत्म करना इस टॉपिक को। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।